अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर 1 है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ न्यूटोनियन मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास। व्हाट इज़ मैकेनिक्स? मैकेनिक्स हम कहते हैं यहाँ तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम रेस्ट में स्टडी करेंगे, मोशन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट की हालत में स्टडी कर रहे हैं मोशन में, कैसे? अंडर द अराउंड अस, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस की मौजूदगी में, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। इसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, रिजिड बॉडीज़ हमारे पास होती हैं, इलास्टिक बॉडीज़ होती हैं, फ्लड्स होती हैं, ठीक है ना। फ्लड हम किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो भी चीज़ फ्लो करेगी उसे हम कहेंगे फ्लड। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हैं, ठीक है। उसके बाद रिजिड बॉडी हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स किसके लिए एप्लीकेबल है? ये हमारे पास सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट साइंस में, सबसे ज़्यादा ये पुरानी मैकेनिक्स है और सबसे ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है साइंस के अंदर, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पुरानी जो डिस्कस करने वाली साइंस है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स। इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इसका इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, टेक्नोलॉजी में हो गया, ठीक है ना, साइंस में हो गया। इसको समझने के लिए हमें 3 फार्मूलिज़म समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, एक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, एक हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ठीक है ना। अगर तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को समझना है तो 3 फार्मूलेशन, डिफरेंट फार्मूलेशन है हमारे पास। एक न्यूटोनियन, एक लैग्रेंजियन, एक हैमिल्टोनियन। अगर इन तीनों को हम समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। क्लासिकल मैकेनिक्स में किसके लिए एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो हमारे पास बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। उनकी मोशन को एक्सप्लेन करती हैं, करेगी ये मोशन को, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनकी मोशन को एक्सप्लेन करती हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। क्लासिकल मैकेनिक्स बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के लिए मीन्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, सच है उसमें प्रोजेक्टाइल्स हमारे पास आ जाते हैं, जिस पर जो पार्ट्स उसमें मशीनरी के जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट मीन्स स्पेस के अंदर जो हमारे पास मौजूद हैं, स्पेस क्राफ्ट हो गया, हमारे पास प्लानट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गए, इन सब के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल हैं। जो भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो गए जिनकी स्पीड लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट होगी, जिनकी स्पीड लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट होगी, तो उन सब के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल हैं। या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल भी आ जाता है, मशीनरी का हिस्सा भी आ जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास स्पेस में होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेस क्राफ्ट, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इन सब के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन में, ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम यहाँ तो रेस्ट की हालत में चीज़ों को स्टडी करेंगे, यहाँ मोशन में, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, उसके ऊपर फोर्स भी लगेगी लेकिन फिर भी यहाँ तो रेस्ट में होगी, यहाँ मोशन में होगी, उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है? रिजिड बॉडीज़ होगी हमारे पास, इलास्टिक बॉडीज़, फ्लड हम किसे कहते हैं? एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती हैं उसे हम कहते हैं फ्लड। इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती हैं। इसी तरह रिजिड बॉडी हमारे पास। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सब्जेक्ट इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स। इसको हम, इसका एक दूसरा नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। इसे हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ आल्सो नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स। अगर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को समझना है तो हमें
3 मैकेनिक्स के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है हमारे पास न्यूटोनियन, एक है हमारे पास लैग्रेंजियन, तीसरी है हमारे पास हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि ये एप्लीकेबल कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? ये उन सब ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा है, मीन्स मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मोशन मैक्रोस्कोपिक होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की जब मोशन होती है उसके ऊपर क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती हैं, जिसमें हमारे पास आता है प्रोजेक्टाइल्स। इसी तरह मशीनरी के हिस्से, पार्ट्स और मशीनरी, बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, उनके लिए एप्लीकेबल है। इसी तरह एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास एज वेल एज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं सच एज स्पेस क्राफ्ट आ जाते हैं, प्लानट्स आ जाते हैं, स्टार्स आ जाते हैं, गैलेक्सीज आ जाते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।